अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कस्टम्स वॉच और मैं हूं आपकी होस्ट डायना मैनुअल। जी नाजरीन, आज हम आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो आवाम के फलाह बहबूद के लिए वक्तन फ़वक्तन अपना किरदार अदा करती हैं। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हसीब की, जो कि डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कराची में वो एक डॉक्टर हसीब चाइल्ड केयर फाउंडेशन के नाम से अपना इदारा भी रन कर रहे हैं, जिसमें वो मुस्तकबिल के नौनिहालों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो आज हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे और जानेंगे कि उनके आगे क्या प्लान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि आपने एक इंतहाई हसास मौजू के ऊपर मुझे यहाँ बुलाया, जो मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि एक इंतहाई अहम मसले की निशानदेही कर रही हैं आप, जो हमारे मुल्क के बच्चों और नौनिहालों और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। तो इस सिलसिले में आपकी ये काविशात काबिल सताइश हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे कि हम सब मिल के इन मसाइल को अपने इज्तिमाई काविशात से हल कर लेंगे। जी सर, जैसा कि आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक छोटे बच्चे को दिखाया गया है जो कि खिलौने के ज़रिए इनटेक कर रहा है, क्या ये एक माफिया है जो बच्चों में, नौजवान नस्ल में इस तरह के नशे को फैला रहा है? देखिए, बिल्कुल ये हकीकत है कि अब ये नशे का जो सिलसिला है अब छोटे बच्चों तक मुंतकिल होता चला जा रहा है। आपको याद हो, मैंने काफ़ी साल पहले एक समद बॉन्ड का एक नशा आता था जो छोटे बच्चे इस्तेमाल करते थे, वो आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई तरीक़ाकार ऐसा नामज़द नहीं किया गया, कोई कानून साजी नहीं की गई। आज ये हाल है कि छोटे छोटे बच्चे, बिलखसूस गरीब घरों के बच्चे जो है वो इस तरह के नशों के आदी हो गए हैं। और जैसा आपने बताया कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक लट्टू की तरह के एक मिठाई के साथ फ्लेवर्स को स्मोक कर रहे हैं। स्मोकिंग तो बहरहाल इट्सेल्फ इज़ अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। आप वो बच्चे अगर उसके आदी बन जाएंगे तो इतने छोटे बच्चों के लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं और हमें फ़ौरी तौर पे इस अहम मसले की तरफ निशानदेही की जाएगी, करनी चाहिए। आपने ये पहला पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह हम सबको मिल के इन बच्चों के मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीके से आगाही देनी होगी, अवेयरनेस देनी होगी, उनके पेरेंट्स को देनी होगी और स्कूल्स में देनी होगी, कॉलेजेस में देनी होगी, क्योंकि अब ये नशे की लानत जो है ये अब स्कूलों तक मुंतकिल हो गई है। स्कूल के छोटे बच्चे, इवन प्राइमरी सतह के, सेकेंडरी सतह के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए। वो स्कूलों के वॉशरूम में जाके छुप छुप के अपने असातिज़ा से ये नशे करते हैं। इसके अलावा गरीब घरों में, गली के नुक्कड़ पे, कोने पे ये बच्चे खुलेआम नशा करते हुए दिखाई देते हैं आपको। कोई कानून साजी नहीं है, दुकानदार खुलेआम ये नशे की चीज़ें, फ्लेवर्स बेच रहे हैं, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। कानून साजी की ज़रूरत है, इसको फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे स्टॉप करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद तालीम और मुल्क की इकॉनमी पर बहुत बुरे असरात हुए हैं और नशे के बाद आपके ख़्याल में अगर कोई बच्चे को इसकी नशे की लत लग जाती है तो ख़ानदान को या स्कूल वालों को उसकी रोकथाम के लिए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले कई सालों से बहुत सारे क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। कोविड आया, कोविड से हमारे बच्चों की तालीम ख़त्म हो गई और तालीम की वजह से वो मोबाइल्स में और दीगर मनफी सरगर्मियों में मुलविस हो गए और असातिज़ा कराम भी काफ़ी मुतासिर हुए कोविड की वजह से। यानी कोविड ने एक टोटल माशरे का चेंज कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहाँ तक आपका ताल्लुक है, पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि घर जो होता है वो बुनियाद होती है एक बच्चे की हर एक्टिविटी को उसकी मॉनिटर करना पड़ेगा, उसकी माँ को, उसकी बड़ी बहनों को, उसके बड़े भाइयों को, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा और असातिज़ा कराम को भी स्ट्रिक्टली वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा इस तरफ जा रहा है कि खुदा न ख़त्ता नशे की तरफ तो नहीं जा रहा। और अवेयरनेस देनी होगी, मीडिया के हद तक हर लिहाज से अवेयरनेस देनी होगी। हमारी NGOs को आगे आना होगा, फ़ाल होना पड़ेगा, समाजी इदारों को अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा। आप यकीन कीजिए कि हमारे सिंध में और कराची में ऐसे बच्चों की जो नशे के आदी हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन सेंटर का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट की सतह पे इन बच्चों को बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए और इनको इन बीमारियों से दूर किया जाए। प्राइवेट सतह पे जो इदारे हैं वो अपना पैसा कमा रहे हैं दबा के। इसको ऐसा इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, पम्फलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। कॉलेज के हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा कराम अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएं, बाकायदगी से सेमिनार्स करवाएं, लोगों को बुलाएं, साइकेट्रिस्ट को बुलाएं, साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं और जो नशे के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनको बुला के उनसे तदावीज़ लें कि इस मौजी बीमारी से इन बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है।
डॉक्टर साहब, जैसा कि हाई क्लास में ये नशे को एक फ़ैशन के तौर पर लिया जाता है और उनकी देखा देखी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी इसको अपनाने लगे हैं, तो हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग किस तरह से करनी चाहिए कि वो सोसाइटी में आज़ादाना तौर पर रहते हुए इस लानत से बचे रहें? देखिए, नशा एक लानत है, चाहे वो अपर क्लास में हो, लोअर क्लास में हो या लोअर मिडिल क्लास में हो। अपर क्लास में लोगों को सहूलतें होती हैं, वो आसानी से नशे पूरा कर लेते हैं। लोअर मिडिल क्लास में और गरीब तबके में इकोनॉमिकली उनको सहूलियात नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, फिर जराइम की तरफ चले जाते हैं, चोरियां करते हैं, उसको बेच के अपने नशे पूरे करते हैं, जो फिर एक छोटा बच्चा फिर एक क्रिमिनल की शक्ल में सामने आ जाता है आपके। तो हमें इसके लिए, मैं कहता हूँ, एक जिहाद की तरह हमें वर्क करना पड़ेगा। ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और गवर्नमेंट की सतह पे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा ताल्लुक़ चूँकि KMC से है, मैं डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज KMC हूँ, तो मैं यकीनन एक रिपोर्ट बना के आपके प्रोग्राम के बाद अपने आला अफसरान को भेजूँगा कि कम से कम हमारे KMC की हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे रिहेबिलिटेशन सेंटर हों, जहाँ हम इन बच्चों का इलाज कर सकें, इनकी तरबियत कर सकें और इनको अवेयरनेस दे सकें, ना सिर्फ इन बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को, बिलखसूस वालदाओं को। और मुझे तो ये भी पता चला है कि अब ये नशे की लत छोटी बच्चियों में भी स्कूल की मुंतकिल होती चली जा रही है, जो एक बहुत बड़ा ख़तरे की अलामत और वो है। तो KMC की सतह पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम बाकायदा ट्रेनिंग करवाएं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं और इस तरह के बच्चों को हम एडमिट भी करें, उनकी तरबियत भी करें, उनका इलाज भी करें। इस सिलसिले में हमारे जो पीड्स के डॉक्टर्स हैं वो बड़े यूज़फुल होंगे, उनसे मैं इंशाल्लाह फ़र्दन मुलाकात करूंगा, उनसे एक सजेशंस लूँगा और उसे फिर एक तहरीरी शक्ल में लाके फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों को इंशाल्लाह पेश करूंगा। करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर वर्क बिल्कुल करेंगे। सर, कराची के पसमानदा इलाकों में नशे की खुलेआम फ़रोख्त की जा रही है, तो आपके ख़्याल में हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से इक़दाम हैं जिससे इसकी रोकथाम की जा सकती है और ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। मज़ाफ़ाती इलाकों में बिलखसूस जो हमारे बहुत ही गरीब इलाके हैं, सुरजानी टाउन है, ईसा नगरी है और दूसरे इस तरह के पसमानदा इलाके जो हैं, वहाँ खुलेआम मंशियात, लियारी है, काबिल खसूस लियारी का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। तो खुलेआम मंशियात फ़रोश हो रही है। सबसे पहला काम ये होता है पुलिस का कि अपने इलाके में नज़र रखे कि कहाँ जुर्म हो रहा है, कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। उसके साथ साथ पुलिस के साथ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेंजर्स भी है, रेंजर्स के इंटेलिजेंस विंग है, पुलिस के इंटेलिजेंस विंग है। ये तमाम इसको फोकस करें और इस पर वर्क करें और तमाम तर अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ उन चीज़ों का किला कुमा करें, उन सरपरस्तों को देखें जो इन लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं और वो ज़राए ढूंढें कि किस तरह ये मंशियात हमारे पास स्मगल होकर आ रही हैं। दुकानों पे रेट्स मारें, यकीनी बनाएं कि यहाँ पे ये शीशा या इस तरह की चीज़ें, आप देखें जगह जगह कहवा खाने बने हुए हैं, जगह जगह चाय खाने बने हुए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, खुलेआम वहाँ हमारे बच्चे ताश खेल रहे हैं और इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। सर, माशरे में बढ़ते हुए जुराइम में नशे की वजह से किस तरह इजाफा हो रहा है? नशों की वजह से, नशे की लत में मुब्तला लोगों की वजह से हमारा जुराइम जो है ना 50% बढ़ गया है। ख़ास तौर पे ये नशे के लिए ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोग चोरी करते हैं, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग शामिल है, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, पार्ट्स निकाल लेते हैं, छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं। घरों में जो बच्चे काम करते हैं वो घरों की चीज़ें उठाते हैं, ठीक है। इस तरह सेक्सुअल अब्यूज़ में चले जाते हैं बच्चे, छोटी बच्चियां आजकल सेक्सुअल अब्यूज़ में जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? यही वजह है ना कि आदमी गलत काम उस वक्त करता है जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। जब वो एक लत में पड़ जाएगा उसका जहन तो माऊफ हो जाएगा। और बिलखसूस मैं यहाँ जिक्र करूँगा आइस या शीशा जिसे बोलते हैं, इसका एडिक्ट जो होता है इतना इस हद तक गिर जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर एक बच्चा ख़राब हो जाए या एक घर की औरत इस नशे की लत में पड़ जाए तो समझ लें पूरा एक ख़ानदान तबाह हो जाता है। रिहेबिलिटेशन का कोई सिस्टम नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, लोगों के लिए 3 वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं है, तो नशे कहाँ से पूरे करेंगे? इन नशों के अलावा आपने जो मेंशन की है, छोटे बच्चे स्प्रिट भी पी रहे हैं, छोटे बच्चे कच्ची शराब भी पी रहे हैं, छोटे बच्चे और नशे भी कर रहे हैं। आप वाइन स्टोर्स पे जाके देखें, कोई पाबंदी नहीं है, छोटा छोटा बच्चा जाके ख़रीद रहा है चीज़ें। आपका माशरा कहाँ खड़ा होगा? आपके बच्चे कहाँ खड़े होंगे बताइए? हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, मुल्क और कौम के बच्चे हैं। अगर हम इन्हें आज नहीं बचाएंगे, हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मुल्क हमारा एक बहुत बड़ी परेशानी में है। फिर हम ये अपने अंदर के जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा आगे फ्यूचर है, हम उसको ख़राब कर रहे हैं इस तरह के नशों में। इसके ख़िलाफ़ आप लोगों को कोर एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम
कानूनी इदारों को, तमाम जितने भी इंतज़ामिया के इदारे हैं, इन सबको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा इसको। इसके अलावा मैं तमाम NGO से, बड़े बड़े समाजी इदारों से अपील करूँगा कि वो अपने अपने तौर पे ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं। मैं उनसे मुलाकात करूँगा, उनको कायल करूँगा कि जिस तरह आप खाना खिलाते हैं सड़क पे बैठ के, जिस तरह आप मेडिकल सेंटर्स फ्री बनाते हैं, इसी तरह एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाएं ऐसे, जहाँ अवेयरनेस दें, लोगों को बुलाएं, मुझे बुलाएं और मुझसे काबिल लोग हैं उनको बुलाएं और उनसे ये चीज़ें करवाएं। आप साफ़ियों से भी दरख्वास्त है कि आप अपने कॉलम्स में इन चीज़ों को इंडिकेट करें, अपने चैनल्स में इन चीज़ों को इंडिकेट करें। ये एक सदका जारिया के साथ रहेगा। आपने इसका आगाज़ किया, मैं आपको फिर वंस अगेन एक बार मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम काविशें, कोशिशें जो आप माशरे और नशे की रोकथाम के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। कस्टम्स वॉच चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि खुदारा इस चीज़ को आसान ना लें। ये एक बहुत बड़ा कठिन मरहला है। ये बच्चे एक दफ़ा हमारे हाथों से चले गए तो इनको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। ये अकेली गवर्नमेंट के इदारों की, डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये इज्तिमाई तौर पे पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह आप सैलाब में इकट्ठे हो जाते हैं, ज़लज़ले में इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह इन बच्चों के हवाले से भी आप सब यकजा हो जाएं, निशानदेही करें कौन है जो इस माशरे में ये बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, कौन इन बच्चों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा ऐसा माफिया है, कौन से ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इबरतनाक सज़ाएं दी जाए, तब कहीं जाके हमारी जान छूटेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो देखा आपने, आज हमने डॉक्टर हसीब साहब से माशरे के एक नाजुक पहलू पर गुफ्तगू की। और अगले इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को कस्टम्स वॉच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे।